ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 14 जुलाई 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 25 नवंबर 2000। बाबा की आज की मुरली का सार है, बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। अगर बाप समान बनना है तो दृढ़ता से 2 बातें पक्की करनी है। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। बाबा के इस ब्राह्मण संसार की विशेष धारणा क्या है? न्यारे और प्यारे। बाबा के बच्चे, उनकी मुख्य विशेषता, जितने न्यारे उतने प्यारे। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। हर आत्मा विशेष आत्मा है। चाहे किसी को कोई विशेषता नज़र आए ना आए, लेकिन बाबा ने चुना है, बाबा के बने हैं तो विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, है ना। दुनिया के हिसाब से देखें तो कैसे हैं? अति साधारण, साधारण भी नहीं। लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी विशेषता वो क्या? हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही विशेषता है जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है ना। बाबा के बच्चों में वैसे तो हर बच्चे में कई विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता कॉमन है कि हर बच्चा कैसे बना? क्योंकि बाबा को पहचानने की विशेषता, दिव्य बुद्धि से बाबा को पहचान लिया। 2 आँखों से जो बाप दिखता नहीं, उसको दिव्य बुद्धि से पहचान लिया कि ये मेरा बाबा है। ये विशेषता हर एक ब्राह्मण बच्चे में है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। दुनिया का कितना भी नामी ग्रामी हो उसमें, और ब्राह्मण आत्मा जो साधारण ते साधारण, अति बुजुर्ग हो या बीमार हो, उसमें भी और VVIP में भी अगर तुलना करें तो ब्राह्मण बच्चा विशेष है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र की गिफ्ट है, जिससे उसने अपने बाबा को पहचान लिया। ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं, है ना। माताएं कैसे भाग भाग के मधुबन पहुँच जाते बाबा के घर, तो कैसे पहुँचे हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई है ना। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। तो बाबा के प्यार में दौड़ी चली जाती है माताएं, बाबा के प्यार के विमान में उड़कर पहुँचती हैं। तो बाबा की पहचान जो है वो विशेषता खींच कर लाती है बाबा के पास। ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा हमने जाना शिव भोला भगवान। कभी कहते उसने देखा उसने जाना, नहीं, मैंने देखा, है ना। सबको क्या नशा है, कितनी भी बूढ़ी माता हो, दुनिया के हिसाब से, है ना, माताओं को क्या समझते? कुछ भी नहीं समझते। लेकिन माताओं को क्या नशा है कि मैंने
शिव भोला भगवान को देखा और जाना। माताओं को ये नशा है ना, हाँ हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है कि हमने वो देखा जो इन आँखों से किसी ने इस दुनिया में नहीं देखा। तो वो जो दिव्य नेत्र है उस आधार से हमने शिव बाबा को देखा, शिव बाबा को जाना। पांडवों को नशा है, एक दो से आगे हैं, न शक्तियों में कमी है न पांडवों में कमी है। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगते हो, है ना। आपस में भी ब्राह्मण परिवार में कैसा लगता है, जैसे बहुत शुद्ध रूहानी प्यार है एक दो में। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे, है ना। जैसे बाबा के पास तो हमारे दिल के गीत, दिल के उद्गार पहुँचते हैं ना, तो बाबा देश विदेश की सभी आत्माओं के द्वारा कौन से दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे, है ना। तो बच्चों के अंदर विशेष दो बातें दिखाई दे रही थी, खुशी भी भरपूर और बाबा के स्नेह के सागर में जैसे लीन हो, है ना, लवलीन बच्चे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में भी नहीं है, माना हॉल में सामने भी नहीं बैठे हैं साकार में, लेकिन दिल से दृष्टि से बाप दादा के सामने है। क्योंकि जो भी बाबा की यादों में समाये हुए हैं वो जैसे बाबा के सम्मुख इमर्ज हो जाते। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं। बाबा को कितना टाइम लगता बच्चों के पास पहुंचने में, चक्कर लगा सकते ना, सारे विश्व का चक्कर बाबा कितनी देर में लगा लेते। तो सबको पता है सेकंड भी नहीं लगता बाबा को। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, एक एक बच्चा बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं, खुशी में है, और बाबा भी उस स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं, एक एक बच्चे को पर्सनली रिटर्न दे रहे हैं। तो बाबा कहते बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सभी नैनों से यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमें परमात्म 6 मास का होमवर्क याद है। बाबा ने कहा ना 6 मास में 75% संपूर्ण बन जाना है ना, 75% तैयार हो जाना। तो सबके दिल में, सबके नैनों में एक ही बात है। बाबा को जो वायदा किया है पिछले सप्ताह वो याद है। आप सबको भी याद है ना, भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है? हाँ, सभी अपनी चेकिंग कर लो कि याद है या नहीं याद है, कि वायदा किया और फिर भूल गया। इंग्लिश में तो कहावत भी बना दी है, प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, माना वायदा तोड़ने के लिए बनाया जाता है, किया जाता है। तो बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं, वो कलयुग की रस्म रिवाज है। लेकिन वायदा किया है बाबा से, तो उस वायदे को स्मृति में रख, रोज़ स्मृति का पानी डालकर उस वायदे का स्वरूप बन ही जाना है। यह है ब्राह्मणों की चलन। तो बाबा कहते अच्छी तरह से याद है ना। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण क्या? कि समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं, समय को भी देख रहे हैं और स्वयं को भी देख रहे हैं। क्या लगता है, समय ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है या हमारी चढ़ती कला उड़ती कला ज़्यादा तेज़ है? किसकी गति ज़्यादा तेज़ है? खुद अपना उत्तर तय करना। तो बाबा क्या देख रहे हैं?
समय को भी देख रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं को भी देख रहे हैं। बाबा कहते मन जवान होता जाता है और तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। बाबा कहते समय भी पुकार रहा है किसको? अपने रचयिता को, कि आप तैयार हो तो समय भी समाप्ति को पाए। और जो आत्माएं हैं, दुखी अशांत आत्माएं, वो भी किसको पुकार रही है? हम बच्चों को, है ना, क्योंकि भक्त सभी अपने इष्ट देवों को पुकार रहे हैं। वो देवता कौन है? हम बच्चे। तो बाबा कहते सबकी पुकार सुनाई दे रही है। तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती ही जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो, है ना। आत्माओं की पुकार तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सोचो पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। हर जगह वो जो लाइनें लगी है ना, वो सब सुख शांति के प्यासी आत्माओं की ही लाइनें हैं। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है, तो बाबा कहते बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी? जब बाबा के बच्चे बाप समान स्थिति में जैसे स्थित हो जाए। और बाबा कहते बच्चों का संकल्प भी है, लक्ष्य भी है। बाबा कहते दिल की चाहना भी है कि हम बाप समान बने। फिर देरी क्यों है? किस बात की कमी है जो हम बाप समान बन बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे? बनना है ना, है बनना। अपनी चेकिंग करो, हमारे दिल में लक्ष्य पूरा है ना। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा बाबा है वैसा बनना है ना। फोटोकॉपी बनना है तो क्या कैसे का भी प्रश्न नहीं है। क्या बनना है तो उत्तर है बाप समान बनना है। कैसे बनना है तो कैसे बनेंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा बने वैसे बनना है। तो फॉलो फादर है, कैसे बनना है का उत्तर क्या है? ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ का कदम बढ़ाकर संपूर्णता को प्राप्त किया, ऐसे बाबा के कदम पर कदम रखते हमें भी बनना है। फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। फादर मदर माना शिव बाबा फादर, ब्रह्मा बाबा मदर। तो जो उन्होंने किया उनके कदम पर कदम रखना है। निराकार बाप और साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? बाबा कहते फॉलो करना क्या मुश्किल है ना। बाबा कहते उसमें तो कोई दिमाग भी नहीं लगाना। जो शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने किया, वैसा हमें फॉलो करना है। फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं, देखा है ना। आजकल वो लकड़ी के आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। एक चल रहा है तो उस लकड़ी के आवाज़ को फॉलो करते करते अंधा भी रास्ता पा लेता है। तो बाबा कहते आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिनेत्री हो, है ना। 2 नेत्र की जगह 3 नेत्र हैं हमारे, तो त्रिकालदर्शी है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? हाँ, बाबा पूछते बड़ी बात है? बोलो बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं। आज बाबा सब सेंटर्स पर चक्कर लगाकर जो बाबा को बात समझ आई कि क्या कमी है, वो बाबा बताएंगे। सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। बाबा कहते मेरे बच्चे तो प्रवृत्ति में भी रहते, सेंटर पर भी। तो उस दोनों जगह मैंने चक्कर लगाए। तो बाप दादा ने देखा है हर एक
ब्राह्मण आत्मा के पास, चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं चाहे सेंटर पर, हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं, है ना। प्रवृत्ति में रहने वाले भी ब्राह्मण बाबा का चित्र रखते, है ना, और सेंटर पर भी बाबा का चित्र रहता। तो बाबा का चित्र तो हर जगह देखने में आता, ब्रह्मा बाबा का, चाहे अव्यक्त बाप के चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र को देखते रहते। क्योंकि 63 जन्म भक्ति मार्ग में चित्र देखे, तो क्या वो संस्कार के आधार से सिर्फ चित्र देखते हो या चित्र देखते चरित्र को याद करते हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न आज बाबा पूछ रहे हैं। या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना, क्योंकि हम तो ब्रह्मा बाबा के एक एक कर्मों को जानते हैं, उन्होंने क्या पाठ बजाया वो जानते हैं। तो जब चित्र देखते हैं तो उनसे प्रेरणा तो मिलती है ना कि बाबा ने क्या कर्म किए, क्या कर्तव्य किया, तो उससे प्रेरणा भी लेनी है, ऐसा नहीं सिर्फ चित्र देखना है। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं हैं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, क्योंकि सोचने की कोई बात ही नहीं है। जो उन्होंने किया हमें फॉलो करना है, ये नहीं वो करें, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं, इतना दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता क्या? बाबा कहते कॉपी करना भी नहीं आता, है ना। फेल होने वाला भी कॉपी करना जानता है। आजकल तो साइंस ने फ़ोटो कॉपी की भी मशीन निकाली है ना। यहाँ फ़ोटो कॉपी है ना, बाबा पूछ रहे मधुबन में फ़ोटो कॉपियर है ना। तो ये ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फ़ोटो कॉपी तो करो ना, है ना। चरित्र की कॉपी तो करो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। क्या? कि हमें बाप समान बनना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। बाकी क्या चाहिए? किसकी कमी है? बाप दादा ने क्या देखा? कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए 4 ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है ना। चारों तरफ से पैकिंग होगी तो मजबूत होगी। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं। क्या क्या? संकल्प है, उमंग है, और क्या है? लक्ष्य भी है कि मुझे बाप समान बनना है। एक कोना और पक्का होना है। एक कोना कौन सा? सभी विचार चलाना। किसकी कमी है? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है। बाबा कहते चलो संकल्प अच्छा करते वो तो मुबारक है। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। क्यों? चारों तरफ से पैकिंग नहीं है ना। वो है दृढ़ता। कौन सी बात की कमी है? दृढ़ता की। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो बातें आ जाती हैं, वो दृढ़ता को ढीला कर देती है ना। अभी अभी कहेंगे हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, फिर अभी अभी एकदम जैसे कहेंगे इतनी बड़ी बात हो गई तो कैसे करें, है ना। तो छोटी बात, बड़ी बात, बातों के चक्कर में जैसे वो जो संकल्प है उसका स्वरूप नहीं बनते, तो बातें आती हैं और ढीले हो जाते हैं।
तो बाबा कहते दृढ़ता की कमी है। बाबा कहते दृढ़ता उसको कहा जाता है, अब सुनो, दृढ़ता की परिभाषा बड़े ध्यान से अंडरलाइन करना। मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। दृढ़ता क्या होती है? मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। जो संकल्प किया है वो करके ही छोड़े, चाहे फिर मरना ही क्यों ना पड़े, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। जो संकल्प किया है उस पर अचल अडोल रहे, उस बात से पीछे नहीं हटे, है ना। चाहे झुकना पड़े, मरना पड़े, मोड़ना पड़े, खुद को सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन बाबा कहते संकल्प ना जाए। इसको कहते दृढ़ता। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उनको हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते थे, ऐसे ताली बजा देते थे, है ना। तो फिर क्या, आँख झपक लेते हैं ना कई बार बच्चे, तो बाबा कहते थे अरे ये तो ताली से डर गए, फिर इतनी मिर्ची कैसे खाएंगे, इतना पानी कैसे पिएंगे। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँख हिले नहीं, संकल्प की आँख स्थिर रहे। वो तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था क्योंकि छोटे बच्चे थे ना, लेकिन यहाँ पर तो बात है बाप समान बनने की। आप तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है ना। बनना है नहीं, बनना ही है, इतना दृढ़ है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ, टीवी वाले निकालो बाबा कहते चलो फ़ोटो निकालो सबका, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। चलो भाई सभी हाथ अपना उठाओ जिनका भी दृढ़ संकल्प है। बहुत अच्छा, कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, बाबा कहते कैबिन वाले तो निमित्त है ना। हाँ, तो निमित्त को तो पहले उठाना पड़े। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर ही दिया। बाबा कहते चलो अभी के लिए तो खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से करना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। ऐसे नहीं मैंने सोचा तो था पर फिर ये बात आ गई, नहीं, कुछ संकल्प किया, माना संकल्प की आँख ना हिले। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना नहीं जाए। बाप समान बनने में पहली क्वालिटी, बाबा की सदा हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना रही, है ना। तो हमारी भी शुभ भावना कभी ना ख़त्म हो, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। आप अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व को परिवर्तन करना। तो क्या हम किसी व्यवहार के सम्मुख, किसी बात के सम्मुख अपनी भावना को परिवर्तन नहीं कर सकते? विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? है ना, कर सकते हो ना। वो जो एनर्जी आ रही है उसको परिवर्तन कर दो। जब विश्व परिवर्तन कर सकते हो तो जो वहाँ से उनकी तरफ से एनर्जी आ रही है उसको परिवर्तन कर अपने अंदर उनके लिए शुभ भावना ले आओ। इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो। वो गाली दे, आप गुलाब दो,
है ना, क्योंकि आपने अंदर परिवर्तन कर गाली को गुलाब बना दिया। समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। समस्या जितनी आए आप अपने संकल्प को उतना पक्का कर दो कि मुझे बाप समान बनना ही है। आप सबको याद है ना, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, याद है? जब निश्चय किया कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया। सुना, बाबा कहते हैं जब बाबा को प्रतिज्ञा करते हैं मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो फिर नेचुरल है कि साथ साथ माया को भी आपने चैलेंज कर दिया कि मैं मायाजीत बनूंगा, बनूंगी। ऐसा नहीं होता कि हम बाप के बने और माया को चैलेंज ना हो, तो माया को चैलेंज साथ साथ हो गया। तो बाप का बने तो बातें तो आएंगी, और उन बातों को पार करने के लिए हमें परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति चाहिए। ये चैलेंज माया को किया था। मायाजीत बनना है कि नहीं? मायाजीत आप ही हैं ना, या अभी दूसरे आने हैं, है ना? जब बाप के हम बने हैं, विश्वजीत हमें बनना है, तो मायाजीत भी मुझे ही बनना होगा। जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की ही तो रूप है ना, रॉयल रूप है। बाबा कहते हैं माया अलग अलग रूप लाती है, ये रॉयल रूप में भी माया आती है। भले ही लगेगा ये बात तो माया नहीं है, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ की बात है, ये तो मेरी जीवन की बात है, लेकिन ये सब भी माया के चैलेंज है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही मायाजीत बनना है ना। इंसल्ट की बातें, अपमान की बातें, है ना, ऊपर नीचे की बातें, इन्हीं में ही मायाजीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। हमारा गीत क्या है? बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना, बदलना है। ये तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। बाबा कहते नए नए रूपों से, रॉयल रूपों से माया आएगी, है ना। और जब रॉयल रूप में माया आती है ना, तो माया को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसमें राइट, रॉन्ग, न्याय, अन्याय, सही, गलत, ये वाली भाषा यूज़ होने लगती है। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है और आ रही है ना। ऐसा जैसे लगता है कि ये बात तो माया नहीं है, ये तो जैसे, है ना, ये तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये तो, है ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है, ये तो अन्याय है, ऐसी बातें आती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सभी माया के रॉयल रूप हैं। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है ना। वो ऐसा कर रहे हैं, ये माया नहीं है और ये करना बहुत गलत है, ऐसा भी कहेंगे। और भी रॉयल रूप में आने वाली है माया, डरो मत। देखो अब बाबा हमें इतनी चेतावनी दे रहे हैं, इतना सावधान कर रहे हैं, तो जब रॉयल रूप में माया आती है तो पहचानेंगे तो ना कि ये कोई सत्यता या यथार्थ बात नहीं है, ये तो माया का एक रूप है। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज़ करेगा या नहीं करेगा। अब देखो चाहे हारना ही है उसको अंत में, लेकिन दुश्मन अपनी तरफ से तो पूरा युद्ध करेगा ना, अपना छोटा मोटा जो भी अस्त्र उसके पास है सारा यूज़ करेगा। तो माया भी अपने सारे रूपों से हमें तंग ज़रूर करेगी, लेकिन तंग होना है या नहीं, या माया जीत बनना है, ये हमारे ऊपर है। करेगा ना तो माया की भी अंत तो होनी है,
लेकिन जितना अंत समीप आ रहा उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज़ कर रही है और करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी, है ना। फिर जब उसके बावजूद जब हम मायाजीत बनेंगे ना, तो माया फिर पाँव में झुकेगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहे, क्या? बाप समान बनना ही है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो, है ना। इस लक्ष्य के स्वमान में रहना है। ये नहीं, स्वमान माना अपनी बात याद रखनी है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है। ये नहीं कि माया कितनी बड़ी है, बात कितनी बड़ी है, नहीं, आप अपने स्वमान में रहो। तो बाबा कहते और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। ऐसा नहीं कि हम अपने स्वमान में हैं और दूसरे का अपमान करने लगे, है ना। वो तो हमें नहीं हिला सके सोच सोच के, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, चल रहा है। नहीं, अपने स्वमान में रहो और चाहे कोई कैसा भी हो, मित्र का वेश हो, शत्रु का वेश हो, जो भी पाठ हो, लेकिन आप सम्मान दो तो धीरे धीरे वहाँ की भी वाइब्रेशन बदलेगी और वो भी अपमान करने वाले से सम्मान देने वाले बन जाएंगे। तो बाबा कहते सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। सम्मान दे ये यथार्थ नहीं है, है ना। आप सोचो कि हम तो स्वमान में हैं और हम सम्मान डिज़र्व करते हैं, ऐसा नहीं। बाबा कहते सम्मान देना ही लेना है। वो आप सम्माननीय कब है? जब आप सम्मान दे सके। अगर आप सम्मान दे सकते हैं तो सम्मान के पात्र हैं और सम्मान ज़रूर मिलेगा। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, है ना। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं विशेष हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं बाप समान बनने की लक्ष्यधारी हूँ, है ना। स्वमान आत्मिक स्वमान, देह के आधार से बॉडी कॉन्शियस का स्वमान नहीं। तो बाबा कहते स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान, है ना। बाबा ने जो हमें स्वमान दिया, जब हम ब्राह्मण जीवन का स्वमान लेते हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन का स्वमान माना ये नहीं मैं हूँ, बाबा ने मुझे ये बनाया है तो मैं हूँ। तो बाबा को बीच में रखते हुए अपने आप को स्वमान में स्थित करना। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो, है ना, कि मैं अपने स्वमान से ना हिलूं और किसी को सम्मान की जगह कुछ और ना दूं। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा ने प्रॉमिस किया है ना 6 मास का, है ना, तब प्रॉमिस किया है ना बाप दादा से 6 मास का, वो तब होगा। नहीं तो प्रॉमिस किया है फिर 6 मास के बाद कहेंगे हुआ नहीं, क्योंकि विधि को नहीं अपनाएंगे तो सिद्धि मुश्किल है। प्रॉमिस तो याद है ना, बाबा पूछते हैं। ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं, जैसे एग्ज़ाम के लिए करते हैं ना, अभी तो 1 मास है, अभी तो 2 मास है, ऐसा करते करते कल एग्ज़ाम होता है और आज पढ़ने लगते हैं। ऐसे नहीं करना। जब रू रिहान करते हैं ना, अमृत वेले रू रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो आप दृढ़ता को अपनाओ, है ना। बातें क्या करते हैं बच्चे, बाबा मैं तो बस करने ही वाला था, बस ये बात आ गई है ना। तो इसीलिए बाबा अभी से जैसे बच्चों की सारी बातें सुनाकर कहते हैं कि इन बातों से सावधान, अब बनना ही है। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना, है ना। बच्चे उल्टी बातों में बड़ा पक्का, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे, हम तो उनकी उल्टी बात कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा ऐसा दृढ़ निश्चय बच्चे करते हैं। ये भी तो संकल्प है ना, दृढ़ता से किया तो सिद्ध हो जाता है। क्यों आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स
बहुत पहुंचती हैं। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज़्यादा है ना। कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, निंदा, ईर्ष्या, ये सब क्रोध के रूप है। तो बाबा कहते भले ही ऐसा क्रोध नहीं कि किसी को थप्पड़ मारे, लेकिन ये जो सूक्ष्म रूप हैं वो कई प्रकार से देखने में आ रहे हैं। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं। फिर क्या कहते हैं, हमारा ना भाव था ना भावना थी, ऐसे ही कह दिया है ना। उल्टे बोलना, ऊंचा बोलना, फिर कहेंगे नहीं हमारा मतलब ऐसा नहीं था, हमारा भाव ऐसा नहीं था, हमने ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। लेकिन बाबा ने हमें कहा है ना कि जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स बैठी हैं। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है, बाबा कहते हैं। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है टीचर्स। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं। एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होकर नीचे ऊपर भी कर लिया है ना, लेकिन उसको अपनी गलती से कोई मतलब नहीं है। उसको क्या चाहिए, प्यार और हिम्मत। तो हमें क्या देना है, प्यार और हिम्मत, है ना। चाहे 95% भी ऊपर नीचे हो, लेकिन 5% बहुत अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, है ना, पहले उसको 5% की उसकी अच्छाई याद दिलाओ, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, तो उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है और उसका संस्कार कोई उसको साथ तो दे नहीं रहा, उल्टे ही कर्म करा रहा है, कमज़ोर है, तो वो नर्वस हो जाता है ना। फिर उसको हिम्मत टूट जाती है, नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते उसकी तो अपनी अवस्था के कारण उसमें अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है। फिर अगर आप भी सिर्फ कमज़ोरी देखेंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, है ना। समय भी देखना पड़ता है और उसके स्वरूप को भी देखना पड़ता है कि इसको किस भाषा में किस प्रकार से समझा सकते हैं। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, ये तुम में ये कमी है, ये कमज़ोरी, ऐसे करके नहीं। आपकी कमी सुनाई क्या, आप विकारी हो, आप गंदे हो, ऐसा कहा आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाई, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। तो उसको भी जब उसकी श्रेष्ठता की स्मृति दिलाएंगे तो उसमें समर्थी आएगी, और समर्थ आत्मा समर्थ कर्म करेगी। समझा। तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वो करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता ही रहता है, और हमारा काम क्या है, माया जीत बनना। आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो, क्या लगाना है, फुल स्टॉप। बाबा ने 3 बिंदी दी है ना, बिंदी लगाओ। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं।
तो कौन याद आएगा? बाबा का भी बच्चे ही संसार है और बच्चों का भी बाबा ही है। बच्चों को बाप और बाप को बच्चे याद आते। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्वपरिवर्तन से माया और प्रकृति और कमज़ोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज वरदान है साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। बाबा कहते माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, ये भी टाइम वेस्ट हुआ, है ना। माया आई, हिला दी, संकल्प को भी समय भी खराब की, फिर भगाया तो अपना टाइम तो वेस्ट हो गया। इसीलिए कौन से साधनों से? साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि माया है, लेकिन उतना साइलेंस का साधन तो चाहिए ना। साइलेंस की शक्ति इतनी होगी तो माया को पहचान पाएंगे कि ये माया है। उसे पास में आने ना दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, तो ये भी माया की खातिरी करते हो। अपनी कमज़ोरी का गायन करना माना माया की खातिरी करना, फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो मायाजीत बन जाएंगे। स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। जैसे अगर अंधेरे को भगाना हो तो लाइट जलानी पड़ती है, ऐसे ही कमज़ोरी को भगाने से वो नहीं भागेंगी। बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ भाग्य दिया, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ शक्तियाँ, स्वमान, वरदान, अगर उनको बुद्धि में इमर्ज करें कि मैं कितनी विशेष, कितनी अधिकारी, कितनी वरदानी आत्मा हूँ, अपने भाग्य को इमर्ज करेंगे तो कमज़ोरी के संस्कार मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनते हैं। 14 जुलाई 2024 के अव्यक्त इशारे। योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तन कर बाप समान सदा विजयी अष्टरतन और भक्तों की इष्ट बन जाती है। तो अव्यक्त इशारे भी परिवर्तन शक्ति के ही विषय में है। अच्छा, ओम शांति।